उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है और नाराजगी भी जताई है। अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से कोविड-19 मरीजों की मौत को आपराधिक कृत्य करार देते हुए नरसंहार बताया है। कोर्ट ने कहा है कि नरसंहार के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके ऊपर लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की जिम्मेदारी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 3,82,315 नए मामले सामने आए हैं और 3,780 लोगों की जान गई है। इसके बाद अब तक कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,06,65,148 हो गई है और कुल मौतों की संख्या 2,26,188 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 34,87,229 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,69,51,731 है। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन 5 मई यानी आज से लागू हो गया है। राज्य सरकार ने 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को खुद ही इसका ऐलान किया था। सरकार ने लॉकडाउन को पूरी सख्ती से लगाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। लॉकडाउन के दौरान केवल राशन, डेयरी और सब्जी जैसी रोजाना की जरूरत से जुड़ी दुकानों को केवल सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक 4 घंटे के लिए ही खोलने की इजाजत दी गई है। दवा दुकानों और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। दवा दुकानों और आवश्यक सेवाओं पर समय की बंदिश नहीं रहेगी। बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राजभवन में एक सादे समारोह में सुबह 10:45 पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। ममता बनर्जी ने अपने पारंपरिक अंदाज में बांग्ला में शपथ ली। ममता ने फिलहाल अकेले ही शपथ ली है। उनके कैबिनेट के सदस्य बाद में शपथ लेंगे। सिर्फ तृणमूल के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी को प्रोमेट स्पीकर की शपथ दिलाई गई, जो 6 और 7 मई को विधानसभा सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण के फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठों को नौकरी और शिक्षा में दिए जाने वाला आरक्षण असंवैधानिक ठहराया है। साथ ही कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा तय करने वाले 1992 के इंदिरा साहनी फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजने की मांग भी ठुकरा दी है। 5 जजों वाली संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि मराठाओं को कोटा देने वाले महाराष्ट्र के कानून में 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। मराठा आरक्षण देते समय 50% आरक्षण का उल्लंघन करने का कोई वैध अधिकार नहीं था। फैसले में ये भी स्पष्ट किया गया है कि मराठा समुदाय के लोगों को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय के रूप में घोषित श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है। पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अब कोरोना वायरस संक्रमण से बिगड़े हालात के नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। आम आदमी की तो बात ही छोड़िए, साधन संपन्न सरकारी अफसर भी काल के गाल में समा रहे हैं। बुधवार सुबह एटा में तैनात एएसपी क्राइम राहुल कुमार का कोरोना वायरस संक्रमण के चलते ही असमय निधन हो गया। पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर है। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को ऑक्सीजन आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को लेकर वर्चुअल बैठक की। इसके संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति और बेहतर वितरण सुनिश्चित करने के लिए 3 आईएएस और 20 से अधिक कॉल सेंटर कर्मचारियों को नियुक्त किया है। ऑक्सीजन की आपूर्ति मंगलवार को 450 मीट्रिक टन हुई, जो गुरुवार तक 500 मीट्रिक टन की पहुंचने की उम्मीद है। जिला पंचायत सदस्य की सभी सीटों का परिणाम मंगलवार रात घोषित कर दिया गया। इसमें पुनर्मतगणना की भी 2 सीटें शामिल हैं। इस बीच परिणाम को लेकर प्रत्याशियों में खासी नाराजगी रही। कुछ प्रत्याशियों ने प्रशासन पर परिणाम में फेरबदल का भी आरोप लगाया। हालांकि किसी ने कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया। इतना जरूर कहा गया है कि ब्लॉक पर परिणाम कुछ और थे और जिला मुख्यालय पर कुछ और जारी किए गए।
मंडल के अमरोहा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 8 समर्थित प्रत्याशियों की जीत के साथ सपा पहले पायदान पर रही, जबकि 7 सीटें हासिल कर बसपा दूसरे स्थान पर खिसक गई। वहीं पिछले चुनाव में 5 के बजाय इस बार भाजपा समर्थित 6 जिला पंचायत सदस्य जीत हासिल करने में कामयाब रहे। गर्मी बढ़ने के साथ ही दिल्ली एनसीआर में आग लगने की घटनाओं में भी काफी ज्यादा इजाफा होने लगा है। दरअसल विकासपुरी स्थित यूके नर्सिंग होम में मंगलवार देर रात आग लग गई। आग नर्सिंग होम के बेसमेंट में लगी हुई थी। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मौके पर पहुंची दमकल की 7 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और काबू पाने के साथ साथ मरीजों की जान भी बचाई।